नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में आज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 2035 तक का मास्टर प्लान को लेकर एक बैठक जिला कलेक्टर सभा कक्ष में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जनप्रतिनिधि, आम जनता के समक्ष बैठक हुई। बैठक में 2035 तक का मास्टर प्लान को लेकर बैठक में तैयारियां की गई। वो करीब 175 दावे आपत्तियों को सुना गया। वहीं शहर के अंदर कई तरह की सुविधाओं के साथ नीमच जिले का मास्टर प्लान को लेकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर सभी ने अपने अपने दावे आपत्ति दर्ज कराए, जिसे जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से गंभीरता से सुना और आगामी समय में एक बार फिर बैठक की जाएगी। 2035 तक का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और हम उस मास्टर प्लान को लेकर अधिकारी, कर्मचारी और जनता के बीच में बैठे हैं। जनता के जो सुझाव आए हैं उनको प्राथमिकता से करेंगे। इनके माप है, कितनी भूमि ग्रीन होना चाहिए, कितनी भूमि खेल मैदान होना चाहिए, उस आधार पर हम देखकर जो भी जनता ने सुझाव दिए हैं उस ओर से उसको देखकर और निराकरण करने का काम करेंगे। हम देख रहे हैं कि अभी नीमच में रिंग रोड डाल रहे हैं। उन रिंग रोड पे हम अभी राजस्व के जो नक्शे हैं उस आधार पर डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों की ज़मीनें उस पर नहीं जाए और लोगों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि मुआवजा भी सरकार को देना पड़ता है। कोरोना काल है, मास्टर प्लान अच्छा बने, सर्व सुविधा युक्त बने। हवाई जहाज जहाँ उतरते हैं हमारे कुछ हिस्सा वहाँ भी छोटा है, तो उसको भी हम पूरा करेंगे। मंडी हमने पहले दूसरी तरफ दी थी, मंडी यहाँ आ गई है। औद्योगिक क्षेत्र जैसे मालखेड़ा के इधर हमने दे रखा था, बहुत से मनासा की तरफ दे रखा था, जो अलग अलग हिस्से में ब्लॉक दे रखे थे। उन सारे ब्लॉकों को हम एक जगह ले जाना चाह रहे हैं, जरवाड़ा की तरफ, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है और जो भूमि भी अलॉटमेंट की है। तो जनता की सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान बनते हैं। नीमच बढ़ता हुआ शहर है, उसमें सब प्रकार की सुविधाएं हो, इसलिए जहाँ ग्रीन आवश्यकता है वहाँ ग्रीन भी हो, जहाँ कृषि है, जहाँ उद्योग है वहाँ उद्योग रहे, जहाँ खेल के मैदान है वहाँ खेल के मैदान रहे, और जो गरीब है वो सस्ते में अपना आवास ले सके, अपना आशियाना बना सके। इसलिए नीमच को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रिंग रोड डालने का काम भी मास्टर प्लान में लिया है। जैसी आगे आने वाले समय में योजना ऊपर से बन जाएगी, उस आधार पर हम उसको नीचे तक क्रियान्वित करेंगे। बधाई करता हूँ। मेडिकल कॉलेज की बात हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हो गई थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री विश्वास जी से भी हो गई थी, और मेडिकल कॉलेज के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी बात हुई। वो वापस आएंगे और हम मेडिकल कॉलेज की सौगात जनता को देंगे। जल्दी भूमि पूजन करके काम प्रारंभ करेंगे। अभी 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी उद्योग के क्षेत्र में आ रहे हैं और मंत्रीगण भी आ रहे हैं, वित्त मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, तो वो जनता को सौगात देने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज निश्चित बनेगा और सर्व सुविधा युक्त बनेगा। लगातार हम लगे हुए हैं इस काम के लिए और उनकी घोषणा भी है। घोषणा के आधार पर कार्य रूप में परिवर्तित जल्दी करवाएंगे। शहर विकास और विस्तार के लिए समय समय पर शहर को भविष्य के लिए कैसा डिज़ाइन करना, उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अपने प्लान को शहर के बीच में, नगरवासियों के बीच में प्रपोज करती है। उस प्रपोज प्लान के संबंध में शहर के निवासी अपने सजेशंस भी देते हैं और जिनकी आपत्तियां होती वो भी है। तो आज आपत्तियों की सुनवाई भी हुई और सजेशनों पर विचार भी हुआ है, और उस संबंध में भविष्य में कमेटी अपने व्यूज़ को रखेगी। उस अनुरूप शहर में इस नए मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा। नहीं, इसका समय कालखंड डिज़ाइन रहता है। ये यहाँ से अंतिम चरण में है। आज इसका एक फाइनल बैठक हुआ है। इसके बाद यहाँ की स्थानीय कमेटी अपने प्रस्ताव को प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करेगी और इनका डायरेक्टर लेवल, जॉइंट डायरेक्टर लेवल पर इसकी सुनवाई होकर फाइनल होता है। फाइनल मास्टर प्लान का फरवरी में प्रकाशन हो चुका था और इसमें आपत्तियां इनवाइट करी गई थी, जिन लोगों को इसमें आपत्तियां थी, और लगभग 175 आपत्तियां और सुझाव आए थे, जिन पे एक एक करके सभी को सुना गया और जिस पे कंबाइंड एक निर्णय लिया जा रहा है। जी, इसमें 9 अक्टूबर लास्ट डेट है जब शासन को हमारे यहाँ से का प्रस्ताव जाना है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, शासन प्रोसेस होने के 1-2 महीने में वो आ जाएगी। नहीं होगी। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।